Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next series of vocabulary. And in this vocabulary series, we are going to discuss the topic antonyms. And the level is advanced. And all these practice questions have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. यहाँ मैं आप लोगों को एक बात फिर से याद दिलाना चाहूँगा, बेटे कभी भी आप कोई भी चीज़ करते हो, चाहे वो एरर्स हैं, आपके ब्लैंक्स हैं, फिलर्स हैं, क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रीहेंशन है या फिर वोकैब से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उनके अंदर कभी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस मत किया करो। उसके जो बाकी के 3 पार्ट्स और बचते हैं, यानी 3 ऑप्शंस और होते हैं, उनके ऊपर भी काम करने की आदत डालिए ताकि आप सारी की सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित कर सकें। हम एक चीज़ से जब ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी बड़ी जल्दी आपके कदम चूमेगी। तो देखते हैं अपना पहले के अंदर क्या देता है। ये पहले के अंदर दिया इन्होंने एमिएबली। पहली बात आती है, आपका एक शब्द होता है बेटा एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? जो प्लेजेंट है, फ्रेंडली है एंड ईजी टू लाइक है, यानी जो एग्रीएबल है। एग्रीएबल, एमिएबल, फ्रेंडली, प्लेजेंट इन मैनर्स एंड एटिकेट्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एमिएबल। उससे क्या बना? एमिएबली बन गया। एमिएबली क्या बन गया? हमारा एडवर्ब बन गया बेटा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक एक चीज़ को समझ कर चलना है। तो एग्रीएबली वाली सेंस आ जाएगी, एमिकेबली वाली सेंस आ जाएगी। जो फ्रेंडली है, इन ए प्लेजेंट मैनर है, उसको हम क्या कहते हैं? एमिएबली। पहला आया सॉफ्ट। सॉफ्ट का मीनिंग क्या होता है बेटे? सॉफ्ट का मतलब तो होता है कोमल जो है। कोमल से क्या अभिप्राय है? जो हार्ड नहीं है। इससे क्या अभिप्राय है बेटे? चेंजिंग शेप इजीली व्हेन प्रेस्ड, नॉट स्टिफ और फर्म। जो स्टिफ भी नहीं है और जो फर्म भी नहीं है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट का प्रयोग करते हैं बेटे। ऐसे ही इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर आप स्मूथनेस की बात करते हो तो नॉट रफ वाली सेंस में यूज़ करते हो तो ये स्मूथ हो जाएगा, प्लेजेंट टू टच हो जाएगा, वो आ जाएगा। दूसरी बात, लेस हार्ड देन एवरेज, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट का प्रयोग। अब बेटे सॉफ्ट तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एमिएबली किसके लिए आया था? प्लेजेंट मैनर्स के लिए आया था। एमिएबली होता है ये, तो इसका मतलब क्या था? एग्रीएबली होता है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर सेकंड है हमारा एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है? अकस्टम्ड टू समथिंग, गिवन टू समथिंग, टेकन टू समथिंग, यानी गेट यूज्ड टू समथिंग। किसी चीज़ की लत होना, आदत होना, उस लत के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? एडिक्टेड का प्रयोग करते हैं। यू कैन सिंपली से अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स और यूजिंग और डूइंग एज अ हैबिट, doing something as a habit, that is known as addicted, वो हो जाता है। spending all your time, mostly free time, doing something because you are so interested in it, वो भी क्या होता है? addicted। कई बार कहते हैं वो इस चीज़ में क्या है? addicted है, यानी उसके प्रति अपनी क्यूरियोसिटी दिखाता है, ईगरनेस दिखाता है, उस कीननेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एडिक्टेड भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा बेटे। फिर आता है हेटफुल। हेट का मतलब क्या होता है? नफरत करने वाली सेंस में आया। हेट का मतलब है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब है लॉथ। तो ये हेटफुल क्या हो जाएगा? वेरी अनकाइंड और अनप्लेजेंट, उसको क्या कहते हैं? हेटफुल, जो घृणित वाली सेंस में आ जाएगा। अब बेटा एमिएबली का हेटफुल हो सकता है। एमिएबली, लवेबल। बेटे लवेबल तो इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में, उसकी लिस्ट में आ जाता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो लवेबल क्या होता है बेटा? लवेबल होता है जो एंडियरिंग है। एंडियरिंग का मतलब क्या है? हैविंग क्वालिटीज दैट पीपल फाइंड अट्रैक्टिव एंड ईजी टू लव, ऑफन डिस्पाइट एनी फॉल्ट्स। उसके फॉल्ट्स के बावजूद भी क्या करते हैं? उसे प्यार करते हैं, तो वो क्या है? लवेबल है। वो क्या है बेटा? एंडियरिंग है। तो ये भी गलत हो गया हमारा। क्या आ जाएगा? हेटफुल। नेक्स्ट है बेटे एजाइल। अब ये एजाइल क्या होता है? जब कभी भी आप किसकी बात करते हो? फुर्तीलेपन की बात करते हो, एक्टिव होने की बात करते हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? एजाइल का प्रयोग करते हैं। एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, वो क्या होता है? एजाइल होता है। इसके लिए हमारे पास एक सिनोनिम होता है निम्बल।
निम्बल भी यही होता है। एक आप कह देते हो भाई एक्टिव रहने वाली सेंस में भी यूज़ करते हैं, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, एक्टिव है, निम्बल है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एजाइल का प्रयोग करते हैं। कई बार सोचने की बात की जाती है, समझने की बात की जाती है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एबल टू थिंक क्विकली एंड इन एन इंटेलिजेंट वे, वो भी क्या होता है बेटा? वो भी आपका एजाइल बोला जाता है। अब ये आ गया स्लो। बेटे स्लो हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है, यानी एजाइल तो बहुत फास्ट होता है, एक्टिव होता है, बड़ी क्विकली रन होता है, तो ये हमारा हो सकता है, टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? जो वीक होता है, जो फ्रेजाइल होता है, कमज़ोर होता है, वेरी वीक। और कई बार कहते हैं नॉट इफेक्टिव, नॉट शोइंग डिटर्मिनेशन और एनर्जी, जो पूरी तरह से एनर्जी से रहित होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फीबल का प्रयोग करते हैं। तो फीबल तो हो जाएगा वीकनेस को शो करने के लिए या फ्रेजाइल कंडीशन को शो करने के लिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है स्विफ्ट। बेटे आप लोगों की स्विफ्ट डिज़ायर आती है। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? काफ़ी तेज गति के साथ, यानी प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली, स्पीडीली, इंस्टेंटली जो होता है, हैपनिंग और डन क्विकली एंड इमीडिएटली, डूइंग समथिंग क्विकली, दैट इज स्विफ्टली। स्विफ्ट तो ये हो जाएगा हमारा। स्विफ्ट तो हमारा बेटे इसमें गलत हो गया, ये तो इसके सिनोनिम्स की लिस्ट में आ जाता है। और लास्ट क्या है बेटे? हार्ड। हार्ड क्या होता है? जो सॉफ्ट का एंटोनिम होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए आप हार्ड का प्रयोग करते हैं। हार्ड का मतलब है जो सॉलिड है, फर्म है, स्टिफ है, डिफ़िकल्ट टू बेंड और ब्रेक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हार्ड। यू कैन सिंपली से सॉलिड, फर्म एंड स्टिफ, डिफ़िकल्ट टू बेंड और ब्रेक, दैट इज़ नोन एज हार्ड। और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा बेटा? सॉफ्ट बन जाएगा। समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू, दैट इज़ ऑल्सो हार्ड। और समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और यू कैन से कैनॉट बी अंडरस्टूड ईजिली, दैट इज़ ऑल्सो हार्ड। कई बार कहते हैं उन्हें यार काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दे रखा था, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, जिसे समझा नहीं जा सकता, वो भी क्या है? हार्ड। कई बार हार्ड हार्टेड पीपल बोल देते हो, जो पत्थर दिल किस्म के होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। एजाइल के लिए क्या आएगा यहाँ पर? स्लो आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप बात करते हो समझदारी की, ठीक है, या फिर कौशल की, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। बेटे जो स्किलफुल बंदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एड्रॉइट कहते हैं। एड्रॉइट क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। स्किलफुल एंड क्लेवर, स्पेशली इन डीलिंग विद पीपल, जो प्रूडेंसी का प्रयोग करता है, समझबूझ का प्रयोग करता है और दिमाग का प्रयोग करके काफ़ी कुशलतापूर्वक अपनी टर्म्स को रखता है किसी के सामने, वो क्या है? एड्रॉइट है। जैसे आपके नेगोशिएटर्स वगैरह होते हैं बेटे। नेगोशिएटर कौन है? जो आपके साथ डील करते चलते हैं। आपके एक ईडियम आता है बेटे, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है वाकपटु होना, यानी जो एलोक्वेंट स्पीकर्स होते हैं, यानी ऑरेटर्स होते हैं, उनकी बात की जाती है। तो ये ऐसा बंदा होता है जो क्या है? लोगों से डील करता है और काफ़ी कौशल के साथ करता है और उन्हें कन्विंस भी कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? एड्रॉइट। स्किलफुल। बेटा स्किलफुल तो इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ गया, ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। स्किलफुल का मतलब क्या था? जो कुशल है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, यानी जो अकम्प्लिश्ड है, सीजनड है, किसी चीज़ में डेक्स्ट्रस है, निपुण है, कुशल है, उसकी बात करेगा। ये हमारा एलिमिनेट हो गया। क्लेवर। क्लेवर भी क्या है? ये भी सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ गया। क्लेवर कौन सा होता है? जो स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब क्या है? जो चालाक भी है और समझदार भी है, वो क्या है? क्लेवर है, यानी इंटेलिजेंट वाली सेंस में आ जाता है। क्लेवर मीन्स क्विक एट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। उस प्रकार के इंटेलिजेंट बंदे को क्या कहते हैं? उसे स्किलफुल भी कहते हैं, क्लेवर भी कहते हैं, इंटेलिजेंट भी कहते हैं। ये भी उसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट है बेटे लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना। प्यार करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ के प्रति अफेक्शन भाव होना, अडोर करना, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन फॉर समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज लव। ठीक है, ये फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, चीज़ों के साथ भी हो सकता है। ये क्या था? लव। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर समबडी दैट यू आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू, ये थोड़ा सा उस सेंस में आ जाएगा, रोमांटिक सेंस में। ये भी क्या था? लव। दूसरी बात, एक बात के कई कई अर्थ होते हैं बेटे। जब आप किसी व्यक्ति से कहते हो आई लव यू, इसका मतलब आप अपने अफेक्शन को, लव को शो कर रहे हो। लेकिन जब आप कहते हो आई लव चिकन, इसका मतलब है मुझे चिकन बड़ा पसंद है, आई लव ईटिंग इट। आ गई बात समझ में? तो एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, तो हमारा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा।
अनस्किलफुल। अब ये अनस्किलफुल लिख तो देते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में ये अनस्किलफुल नहीं होता बेटे, ये अनस्किल्ड लिखना चाहिए। अनस्किलफुल नहीं, क्या लिखना चाहिए? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब है नॉट हैविंग और रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? अनस्किल्ड। तो हमारा इसमें बनेगा ये वाला। नेक्स्ट है बेटे, सॉरी, नेक्स्ट है बेटे अडोर। अडोर का मतलब भी क्या होता है? प्यार करना। ठीक है, कई बार आप क्या कहते हो? माई अडोरेबल डार्लिंग, तो ऐसा बोल देते हो। अडोर मतलब टू लव समबडी वेरी मच, दैट इज नोन एज अडोर। टू लाइक समथिंग वेरी मच, दैट इज अडोर, ये हो जाएगा। अब बेटे लव, लव तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम आ गया, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। हेट, हेट इसका एंटोनिम हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो सकता है। डिस्पाइज, डिस्पाइज भी क्या है बेटे? घृणा करने के लिए। अब जैसे आपका हेट था, हेट एक्चुअल में किसका होता है? लव का एंटोनिम। लव का एंटोनिम क्या होता है? हेट। और डिस्पाइज क्या होता है बेटा? डिस्पाइज का प्रयोग किया जाता है टू डिसलाइक एंड हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग। किसी चीज़ के लिए ना तो आदर भाव होता, ना हम उसको पसंद करते हैं, उसको कहते हैं डिस्पाइज। तो नंबर 1 पे हम डिस्पाइज को रखेंगे, नंबर 2 पर किसको रखेंगे? हेट पे। नेक्स्ट है बेटे जेंटल। जेंटल, आप जैसे जो भद्र लोग होते हैं उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जेंटल का। जेंटल का मतलब है जो काम है, काइंड है। ठीक है, डूइंग थिंग्स इन ए क्वाइट एंड केयरफुल वे, दैट पर्सन इज जेंटल। इससे एक टर्म आती है आपकी द जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है जेंटलमैन। जेंट्रीज नहीं होता, नाउन के टॉपिक में एरर्स में आता है, कलेक्टिव नाउन में पढ़ाया जाता है। जेंट्री आया बेटे, तो जेंट्री का मीनिंग क्या है? यानी जेंटलमैन। और ये प्लूरल होता है, जेंट्रीज नहीं होता। जेंट्री होता है सिंगुलर में लिखा गया है, प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल प्रोनाउन लेगा। ये बात। दूसरी बात, हम बात किसकी कर रहे थे? जेंटल की। यहाँ पर जेंटल क्या था? काम एंड काइंड, उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात, कई बार वेदर की बात करते हैं, तो जो कैसा वेदर होता है? जो स्ट्रॉन्ग या एक्सट्रीम नहीं है, उस वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जेंटल ब्रिज। हवा कैसी थी? वो बड़ी सुहाती सुहाती थी, जिसे आप बयार बोल देते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आएगा? डिस्पाइज। नेक्स्ट है बेटा एडेज। एडेज का मीनिंग क्या होता है? एडेज का मतलब होता है बेटे कोटेशन, सेइंग, मैक्सिम, प्रोवर्ब। ठीक है, एक्सियम यानी लोकोक्ति, कहावत, उन सबको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एडेज। एडेज का मतलब है ए वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ अबाउट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी सेइंग, मैंने बताया कोटेशन, क्या कहा? प्रोवर्ब यानी एक्सियम यानी मैक्सिम, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची बन जाते हैं। अब एडेज का हमें क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए। पहला आया बेटे मोटो। मोटो क्या होता है? आप कई बार अपना कोई भी चीज़, कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह सेटअप कर लेते हो, उसमें क्या कहते हो? हमारा इस चीज़ का क्या मोटो है? मोटो की बात की जाती है, तो वहाँ पर इसको कैसे यूज़ करते हैं? एक तो इसको हम कहते हैं ए शॉर्ट सेंटेंस और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ ए पर्सन, ए ग्रुप, एन इंस्टीट्यूशन, एन ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। अब उसका जो बिलीफ है, उसका जो गोल है, वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, कि सेम को लेकर चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? मोटो। तो मोटो तो हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटे हरांग। ये हरांग क्या होता है? बेटे जब आप ऊंची आवाज़ में कोई भाषण देते हैं और उसमें काफ़ी भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है, और अपने इमोशंस के आधार पे किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उस भाषण में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हरांग। ठीक है, you can simply say a long, loud, angry speech that criticizes somebody or something or tries to persuade people to do something। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हरांग का प्रयोग किया जाता है। अब बेटे एडेज का ये एंटोनिम 1% हो भी सकता है। प्रोवर्ब, बेटे प्रोवर्ब तो इसका सिनोनिम हो गया। प्रोवर्ब अभी अभी क्या बताया था? जो लोकोक्ति है, कहावत है, उसको बोलते हो, ये तो गलत हो जाएगा। ये वेल नोन फ्रेज के लिए आया, सेंटेंस के लिए आया, दैट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ एडवाइस और सेज समथिंग दैट इज जनरली ट्रू। फॉर एग्जाम्पल यू से वेस्ट नॉट वांट नॉट, बोल देते हो ऐसा, तो बेटा ये तो सिनोनिम है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है टॉप। टॉप यानी एपेक्स, एपेक्स यानी जो पीक है।
चोटी की बात करते हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? पीक के लिए जेनिथ का प्रयोग करते हो। जेनिथ का एंटोनिम क्या होता है? नादिर। ये भी पेपर में आता है। जेनिथ मतलब द हाईएस्ट पॉइंट दैट द सन और मून रीचेज इन द स्काई, दैट इज जेनिथ। ठीक है। डायरेक्टली अबव यू, दैट मे बी ऑल्सो जेनिथ। ठीक है। टाइम की बात करते हो, द टाइम व्हेन समथिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल, दैट इज ऑल्सो जेनिथ। वो अपने जेनिथ पे था, पीक पे था, टॉप पे था, क्लाइमैक्स पे था, एपेक्स पे था। ठीक है। उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? जेनिथ। और एंटोनिम मैंने क्या बताया? नादिर। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इनके हिसाब से क्या बनेगा? हरांग बनेगा, जो कैसा स्पीच था? क्रिटिसिज्म भरा और काफी लंबा। नेक्स्ट बेटे, एडमनेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है? जो ढीठ है, हठी है, अड़ियल है, उसे कहते हैं एडमेंट। यानी डिटरमिन्ड नॉट टू चेंज योर माइंड और टू बी परsuaded अबाउट समथिंग। ठीक है। ये ऐसा बंदा होता है बेटे जिसे ना तो बदल सकते और जो इतना डिटरमिन्ड होता है जिसे परsuade भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ढीठ को, हठी को, अड़ियल को, जिद्दी को क्या कहते हैं? एडमेंट कहते हैं। जैसे ऑब्स्टिनेट होता है आपका, वो भी अड़ियल के लिए, जिद्दी के लिए होता है। इम्प्यूडेंट होता है, वो भी इसी का पर्याय बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं फ्लेक्सिबल। बेटे जो रिजिड है वो तो एडमेंट था, और फ्लेक्सिबल इसका एंटोनिम हो भी सकता है। नेक्स्ट है बेटे अबोमिनेट। अबोमिनेट का प्रयोग किसके लिए करते हो? घृणा करने के लिए, नफरत करने के लिए। ठीक है। टू फील हेट्रेड। ठीक है। और डिस्गस्ट फॉर समथिंग और समबडी, जब हम किसी चीज़ के प्रति डिस्गस्ट को शो करते हैं, हेट्रेड को शो करते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अबोमिनेट। ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अडेयर। अडेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के साथ चिपकना। जैसे आपके अडेसिव मटेरियल होता है, चिपचिपा जो होता है, तो अडेयर होता है टू स्टिक फर्मली टू समबडी और समथिंग। किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से चिपके रहना, वो क्या होता है? अडेयर। स्टिक टू, अडेयर टू। तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड किसके लिए आया था? भद्दे वाली सेंस में। भद्दे यानी फूहड़ वाली सेंस में। वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? ऑकवर्ड का प्रयोग करते हैं। जो डिफ़िकल्ट है उसके लिए भी, जो इनकन्वीनियंट है उसके लिए भी। या इसका मतलब क्या होता है? मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड। जब आपको लज्जित महसूस होना पड़ता है तो उसके लिए, शर्मसार होने वाली सेंस में क्या होता है? ऑकवर्ड का प्रयोग कर देते हैं। कई बार क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू डील विद समबडी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑकवर्ड। वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। नॉट कन्वीनियंट, वो भी क्या हो जाता है? ऑकवर्ड हो जाता है। डिफ़िकल्ट और डेंजरस बिकॉज ऑफ इट्स शेप और डिज़ाइन, दैट इज़ ऑल्सो ऑकवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा इसमें क्या आ जाएगा? एडमेंट में फ्लेक्सिबल आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे एक्सियम। थोड़ी देर पहले आया था मैक्सिम, एडेज, प्रोवर्ब, सेइंग। वहीं पे मैंने एक्सियम भी बोला था, वहाँ कोटेशन भी बोला था। तो एक्सियम का मतलब क्या होता है बेटे? ए रूल और प्रिंसिपल द मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। जो ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था, कोई सिद्धांत जिसे सारे के सारे सच मानते हैं। तो सेइंग, कोटेशन, प्रोवर्ब, एडेज, मैक्सिम, एक्सियम, ये सारे के सारे एक जैसे हो गए। अब ये कहता है मैक्सिम। बेटे मैक्सिम तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है? ये तो इसका सिनोनिम है। सिनोनिम हमें चाहिए नहीं। ये क्या होता है? वेल नोन फ्रेज, वही चीज़ आ गई आपकी। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या होता है? जैसे आप ज्योमेट्री वगैरह की चीज़ें करते हैं, आप एंगल्स तैयार करते हैं, यानी कोण की बात करते हैं। वहाँ पर क्या बोलते हैं? एंगल का प्रयोग करते हैं। द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और सरफेसेस दैट जॉइन मेजर्ड इन डिग्रीज, दैट इज नोन एज एंगल। ये तो गलत हो जाएगा। कई बार मेरे एंगल से, यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात करते हैं, वहाँ पर भी एंगल का प्रयोग कर देते हैं आप लोग। कई बार हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं, उसके अंदर भी कुछ एंगल्स डाले जाते हैं जो गार्टर वाली शेप में होते हैं। ये अलग अलग हो जाएंगे। तो बेटे एंगल तो इसमें गलत हो जाएगा। फिर आया एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है? जो भद्दापन है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। जो इलॉजिकल है, इररेलेवेंट है, इरेशनल है, वहाँ पर एब्सर्ड का प्रयोग किया जाता है। यू कैन सिंपली से कंप्लीटली रिडिकुलस, नॉट लॉजिकल और सेंसिबल। जो पूरी तरह से इनसेंसिबल है, इलॉजिकल है, इररेलेवेंट है, इरेशनल है, उसे क्या कहते हैं? एब्सर्ड कहते हैं। तो ये एब्सर्डिटी उसी सेंस में आ जाएगा आपका।
तो ये हमारा क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है इसका बेटे। नेक्स्ट आया हाइट। हाइट क्या है, हाइट तो ऊंचाई के लिए यूज़ करते हैं। जब कभी भी हम क्या बात करते हैं, कई बार आप कहते हो लेंथ, लेंथ तो आ जाएगा लंबाई के लिए, फिर कहते हो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आ जाएगा चौड़ाई के लिए, फिर कहते हो हाइट, हाइट आ जाएगा ऊंचाई के लिए, डेप्थ, डेप्थ आ जाएगा गहराई के लिए। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ हाउ टॉल ए पर्सन और थिंग इज, दैट इज नोन एज हाइट, वहाँ पर यूज़ करते हैं। बीइंग टॉल इन क्वालिटी, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉल और हाई, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइट, वहाँ पर भी यूज़ कर देते हैं। जैसे हाइट ऑफ क्या डिस्करेज ले लेते हैं, हाइट ऑफ द माउंटेन ले लेते हैं, इस तरीके से अलग अलग सेंस में फिगरेटिवली। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब्सर्डिटी। बेनेवोलेंट, ये ऐसा शब्द है जो आपके पेपर में रिपीटेडली आया हुआ है। ये इतनी बार पहले भी हम कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइजेज में हमने सिनोनिम्स किए थे एडवांस्ड लेवल के, उनमें भी आया था, एंटोनिम्स किए थे उसमें भी चर्चा की थी। बेनेवोलेंट कौन होता है, काइंड, हेल्पफुल, जेनरस, फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्टिक, कई बार आप कहते हो गुड स्मैरिटन। तो ये इतने सारे इसके मीनिंग्स बन जाते हैं बेटा। तो कोई भी व्यक्ति जो उपकारी किस्म का है, किसी का भला चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेनेवोलेंट कहते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होता है, मेलेवोलेंट होता है। पहला ही है, यही हमारा हो सकता है। ये मेलेवोलेंट क्या होता है, मेलेवोलेंट का मतलब होता है बेटे विकेड, विकेड यानी जो दुष्ट किस्म का है। मैलिशियस, ये भी वही हो गया। हैविंग और शोइंग अ डिज़ायर टू हार्म अदर पीपल, दैट इज नोन एज मेलेवोलेंट। ठीक है, तो ये बन सकता है। हार्ड पहले आ चुका, सख्त के लिए यूज़ किया था। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसके लिए भी यूज़ किया था। नेक्स्ट फीबल, फीबल भी हमारा आ चुका। वीक, फ्रेजाइल, नॉट स्ट्रॉन्ग, उस सेंस में यूज़ किया था। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट। बेटे फिलैंथ्रोपिस्ट फिलॉसफी से निकला है। फिलॉसफी द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स बेटा। इसमें टू वर्ड्स, एक्सक्यूज मी प्लीज़। एक्सक्यूज मी। वेल बेटे ध्यान देंगे प्लीज़। हमारा आया बेटे फिलैंथ्रोपिस्ट, मैंने बताया फिलोसफी। द वर्ड फिलोसफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस स्टैंड्स फॉर लव एंड सोफिया स्टैंड्स फॉर नॉलेज और विजडम। सो लव फॉर नॉलेज और विजडम इज नोन एज फिलोसफी। तो फिल का मतलब तो प्यार करना, एंथ्रोप। आप लोगों की एक टर्म आती है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र, मानव विज्ञान, मनुष्य से संबंधित है बेटे। और इस्ट, इस्ट होता है व्यक्ति। साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, इस तरीके से यूज़ करते हो। साइकेट्रिस्ट, तो बेटा ईस्ट व्यक्ति हो गया। एंथ्रोप किसके लिए है, मानव के लिए। फिल प्यार करना। वन हु लव्स ह्यूमन काइंड and one who is generous to them, that person is known as philanthropist। और philanthropist का उल्टा क्या होता है, misanthropist। तो बेटे ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो इसका सिनोनिम बन गया। हमारा क्या आ जाएगा, मेलेवोलेंट, ये बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटे बारबेरस। बारबेरस का मतलब क्या होता है, जो इनसिविल है, अनसिविलाइज्ड है, एक्सट्रीमली क्रूअल एंड शॉकिंग, उसको हम क्या यूज़ करते हैं, बारबेरस, असभ्य वाली सेंस में यूज़ करते हैं। ये तो हमारा गलत हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। और कई बार इसका प्रयोग हम करते हैं शोइंग अ लैक ऑफ एजुकेशन एंड गुड मैनर्स, वो भी हमारा क्या होता है, बारबेरस। तो बारबेरस तो नेगेटिव सेंस में होता है, इसका पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिविलाइज्ड आ जाएगा, सिविल आ जाएगा बेटे। पहला आया ब्लॉटेड। अब ये ब्लॉटेड क्या होता है, ब्लॉटेड में अक्सर एक तो आपका होता है BLOT, ब्लॉट, वो तो दाग धब्बे के लिए यूज़ किया जाता है। ये ब्लॉटेड होता है फुल ऑफ लिक्विड और गैस एंड देयरफॉर बिगर देन नॉर्मल, जो एक गैस से या फिर किससे, लिक्विड से कोई चीज़ भरी हुई है, नॉर्मल से ज़्यादा चली जाती है, इन ए वे दैट इज़ अनप्लेजेंट। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बलून, जब उसको एक्सीड कर देते हैं और वो बेढंगा हो जाए, वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फुल ऑफ फूड एंड फीलिंग अनकंफर्टेबल, जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो और उसके बाद शरीर का ढांचा बिगड़ जाता है, वो भी क्या है, वो भी ब्लोटेड वाली सेंस में यूज़ करते हैं। ये एक एडजेक्टिव होता है बेटे। ब्लोटेड तो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सिविलाइज्ड, ये इसका एंटोनिम हो सकता है।
सभ्य, जब कभी भी वेल मैनर्ड बंदे की बात करते हो, सिविल की बात करते हो, वहाँ पर क्या लगा देते हो, सिविलाइज्ड लगा देते हो। वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशली विद ए वेरी डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, दैट इज नॉन एज सिविलाइज्ड। ठीक है। हैविंग लॉज एंड कस्टम्स ऑफ दैट आर फेयर एंड मॉरली एक्सेप्टेबल, वो भी क्या होता है, वो भी सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का उल्टा अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड तो बारबेरस बन जाएगा। ड्रेडफुल, ये कट जाएगा हमारा। कोई चीज, कई बार आप एक कोटेशन बोलते हो, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यानी दूध का जला मट्ठे को भी फूंक मार कर पीता है, उसको क्या कहते हैं, ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ड्रेडफुल क्या होता है, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, टेरिबल। ठीक है। यूज टू एम्फेसाइज हाउ बैड समथिंग इज, वहां पर भी किसका यूज करते हैं, ड्रेडफुल का या टेरिबल का प्रयोग करते हैं। ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, जो एक तरीके से अवेयर होता है, सचेत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, यानी अवेयर ऑफ समथिंग, नोटिसिंग समथिंग, दैट इज नॉन एज कॉन्शियस। ये एलिमिनेट हो गया। हमारा बारबेरस का क्या आ जाएगा, सिविलाइज्ड। बेनेडिक्शन, बेटे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। बेनेडिक्शन का मतलब होता है जो क्रिश्चियन प्रेयर होती है, जिसमें क्या किया जाता है, ब्लेसिंग वगैरह दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, बेनेडिक्शन कहते हैं। जैसे अजान दी जाती है मुस्लिम लोगों के अंदर, ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है, बेनेडिक्शन होता है। ये क्या था, क्रिश्चियन प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग, उसे क्या कहते हो, बेनेडिक्शन। पहला आया अप्रूवल। अप्रूवल तो गलत हो जाएगा। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति अनुमोदन देना। जब आप अपनी कोई सहमति की बात करते हो, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात करते हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी द फीलिंग दैट समबडी और समथिंग इज गुड और एक्सेप्टेबल, अ पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ समबडी और समथिंग, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रूवल कहते हैं। एग्रीमेंट के लिए भी अप्रूवल का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी एग्रीमेंट टू और परमिशन फॉर समथिंग, स्पेशली ए प्लान और रिक्वेस्ट, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, अप्रूवल का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो गया। थैंक्स, बेटे ये आप कई बार किसी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हो, ठीक है, एक्सक्लेमेशन के रूप में भी या नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, थैंक्स। ठीक है, ये क्या था, व्हेन यू शो योर ग्रेटफुलनेस या फिर इंडेप्टेडनेस या ऑब्लिगेशन, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करते हो, थैंक्स का प्रयोग करते हो। बड़ी पोलाइट वे में आभार व्यक्त करने वाली सेंस में यूज़ किया जाता है थैंक्स। मेलेडिक्शन, अब बेनेडिक्शन का उल्टा मेलेडिक्शन हो सकता है, क्योंकि ये उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। और यहाँ मेलेडिक्शन का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटे, जैसे आप कर्स की बात करते हो, बद्दुआ की बात करते हो, तो ए कर्स, ए बेन, अभिशाप, बेन आ गया, बेन का उल्टा क्या होता है, बून। कर्स का उल्टा क्या होता है, ब्लेसिंग। तो यहाँ पर बेनेडिक्शन तो एक तरीके से ब्लेसिंग्स की बात कर रहा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको कर्स में बदल दिया, उसको बेन में बदल दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, मेलेडिक्शन। ये इसका क्या हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है। ग्रांट, बेटे जब आप किसी चीज़ की मंजूरी की बात करते हो, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रांट का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी चीज़ से एग्री हो जाते हो, वहाँ पर भी क्या होता है, ग्रांट का प्रयोग करते हो। अब यहाँ पर सिंपल सा आ जाता है, टू एग्री टू गिव समबडी व्हाट दे आस्क फॉर, स्पेशली फॉर्मल और लीगल परमिशन टू डू समथिंग, दैट इज नोन एज ग्रांट। दूसरा क्या होता है, टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू ऑल्दो यू मे नॉट लाइक टू और एग्री विद इट, उससे एग्री नहीं होते और उसे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम क्या कह देते हैं, ग्रांट वाली सेंस में ले आते हैं। वो क्या था, परमिशन वाली सेंस या किसी चीज़ को सच मानने वाली सेंस में, वहाँ पर किसका प्रयोग किया, आपने ग्रांट का प्रयोग किया। ये कट जाएगा, बन जाएगा मेलेडिक्शन। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके की अगली एक्सरसाइज में फिर से मुलाकात होगी नई नई चीज़ों के साथ। आपसे यही गुजारिश है कि कभी भी जब आप ये करते हैं एक्सरसाइज, तो एक बिंदु पर केंद्रित ना हो, बल्कि मल्टी डायमेंशनल होकर सोचना शुरू करें। अपने आप कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों।